हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बिग नोटिफिकेशन आ गया है जो कि आप देख सकते हैं इसरो की तरफ से आया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर एससी विद बीई बीटेक। यहाँ पर रहेंगे एलिजिबल और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। तो तीनों स्ट्रीम के लिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट अवेलेबल रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो और कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बेसिक चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी फिल्डअप होगी बेस्ड ऑन गेट स्कोर और रिमेनिंग वैकेंसीज बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। यानी इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिशन मोड, यहाँ पे विजन रखा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तहत। अब पार्ट ऑफ दी वैकेंसीज जो आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की रहने वाली है वो आपकी गेट स्कोर के बेसिस होगी और जो रेस्ट वैकेंसीज होगी वो आपकी रिटन टेस्ट से होगी। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए। लेवल 10 आपका इसमें रहेगा। पे मैट्रिक्स भी मेंशन है। ग्रुप एक गेजेटेड पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए देखें तो टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 मेंशन है यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसी के साथ आपकी मैकेनिकल की 33 यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 8 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, आपके पास साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में विद एग्रीगेट मिनिमम 65% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ सेम आपका मैकेनिकल में रहेगा और सेम आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी मेंशन है। इसके बाद अगर आपने गेट क्वालिफिकेशन आपकी इसमें मांगी गई है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिकल का है या कंप्यूटर साइंस का है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम लास्ट ईयर में है तो क्या हम ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे नोट करके लाइन लिखी गई है। और अलाइड डिसिप्लिन जो है इन बीए बीटेक एक्सेप्टेबल हो सकते हैं अंडर द अबव डिसिप्लिन आर मेंशन इन द एफए क्यूज। ओके, वेरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सारी चीज़ें आपके पास डिग्री, सर्टिफिकेट और यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपकी हो गई। एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया आपका यहाँ पे फुलफिल होना ही चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी लोगों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एज लिमिट की बात करेंगे 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। 19/5/2025 से आपकी अकाउंट होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़रूर आप रीड करके जाएंगे। कैंडिडेट्स जो होंगे विल बी स्क्रीन इन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट 2024 और 2025 स्कोर कार्ड यहाँ पे रखा गया है, 2 साल का यहाँ पे रखा गया है। और गेट पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसकी क्वालिफाइंग डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और जो ये आपके बिगिन हो जाएंगे 29/4/2025 से आपके एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रहती है स्टूडेंट वो है 19/5/2025। तो 19/5/2025 से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, वहाँ से आप फिल करेंगे। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नेसेसरी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है। और एप्लीकेशन फीस जो होगी विल बी कलेक्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड आपकी रहने वाली है वाया भारत कोश पोर्टल, और जो भी लिंक यहाँ पे मेंशन करी गई है। इसके अलावा आपका यूपीआई पेमेंट भी यहाँ पे है, इंटरनेट बैंकिंग भी आप कर सकते हैं। सारी यहाँ पे चीज़ें आपको मेंशन
कर रखी हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सारी डिटेल आप भरेंगे, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको ध्यान से भरने हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं स्टूडेंट। तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एज दी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी रखी है, नॉट ऑटोमेटिकली मेक्स कैंडिडेट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी वो इंटरव्यू इन द रेशो ऑफ 1:7 रहेगा। शैल बी बेस्ड ऑन द गेट स्कोर अवॉर्डेड एंड नॉट एन गेट मार्क्स और गेट रैंक। तो यहाँ पर स्कोर के बेसिस पे, जो भी आपका गेट का स्कोर रहा है उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा उसी के हिसाब से। तो ये आपका रेशो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट्स विल बी एक्सेस बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। आपका टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज 40 मार्क्स की रहेगी, जनरल अवेयरनेस एंड रेलिवेंस टू द एरिया टेक्निकल फील्ड 20 मार्क्स का रहेगा, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स का रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का रहेगा, और एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात करें तो वो 10 मार्क्स का यहाँ पे काउंट होगा। तो इन्होंने हर पार्ट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स आपका इंटरव्यू में रहना चाहिए। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स का रखा गया है क्राइटेरिया। फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल यहाँ पे 50% का वेटेज यहाँ पे मिलेगा, विल बी गिवन टू गेट स्कोर, और 50% का वेटेज मिलेगा इंटरव्यू मार्क्स को। तो दोनों को मिला के आपका 100% आपका यहाँ पे बनेगा। ओके, गेट स्कोर और इंटरव्यू मार्क्स दोनों को यहाँ पे 50-50% बनाया जाएगा। पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज साइंटिस्ट इंजीनियर, ऐसी पोस्ट के लिए लेवल 10 रहने वाला है। पेड मिनिमम बेसिक पे जो आपकी रहेगी वो 56,100 रहने वाली है पर मंथ। इन एडिशन इसके साथ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस मिलेंगे। इसरो में काम करने का मौका मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटिव जॉब रहेगी आपकी, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपके लिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। www.isro.government.in पे आप विजिट करेंगे तो सारी डिटेल आपको वहाँ भी मिल जाएगी। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट स्टूडेंट प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। और इसकी जो लास्ट डेट है उसको आप याद रखेंगे 19/5/2025। तो इसकी लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को फिल ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।